लेकिन वो कंट्रोल होता है ऑनर्स के पास। वो एनी टाइम एनीवेयर वो किसी भी तरह की चेंजिंग्स करना चाहें तो वो कर सकते हैं। तमाम तरह का कंट्रोल, सिस्टमैटिक कंट्रोल से लेकर फाइनेंशियली कंट्रोल, वो सारा का सारा किसके पास होता है? जिसने उस सिस्टम को बनाया होता है, सेंट्रलाइज प्लान को बनाया होता है। हर तरह की वो चेंजिंग कर सकता है। सेंट्रलाइज प्लान में हम लोग आज से पहले काम करते आए, वेबसाइट्स एप्लीकेशंस में हम लोग काम करते आए आज तक। सारी टीम का ओवरऑल हिस्ट्री अगर उठाई जाए, आप सबका एक्सपीरियंस अगर देखा जाए, तो दोस्तों को रियल मीनिंग में इस मार्केट का नहीं पता होता कि वो सेंट्रलाइज प्लान में कितना बड़ा नुकसान अपना कर रहे होते हैं। अपने नुकसान के साथ साथ वो टीम्स का नुकसान कितना बड़ा कर रहे होते हैं, इसके साथ साथ अपनी फेस वैल्यू कितनी डैमेज कर रहे होते हैं। हेल्थ और वेल्थ सिस्टम के साथ साथ अपनी भी सारी वो डैमेज कर रहे होते हैं। सो आज आपको जिस बेसिक वेबिनार के लिए, जिस बेसिक बिजनेस प्रेजेंटेशन के लिए इनवाइट किया गया है, दिस इज अ प्योरली 100% डिसेंट्रलाइज्ड प्लान। सो डिसेंट्रलाइज्ड प्लान 100% कैसे होता है, इसको 100% कैसे वेरीफाई किया जा सकता है, इनके हम आपके साथ तमाम तरह के सेशन करेंगे। ट्रेनिंग सेशंस होंगी, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 ट्रेनिंग सेशंस आपके साथ करेंगे, जहां से आपको इन तमाम चीजों का बेसिक नॉलेज प्रोवाइड किया जाएगा कि डिसेंट्रलाइज्ड और सेंट्रलाइज्ड में क्या डिफरेंस होता है। सेंट्रलाइज्ड में आप कितने परसेंट इनसिक्योर होते हैं और 100% डिसेंट्रलाइज्ड प्लान में आपको किन किन चीजों की बेस पर कहा जाता है कि आप 100% यहाँ पे सिक्योर होते हैं। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, आज के फर्स्ट अजहर भाई अगर आप इधर हैं तो प्लीज मुझे अलाउ करें कि मैं स्क्रीन शेयर कर सकूं। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, हम आपके साथ एक ऐसा ट्रेंड आज शेयर करने जा रहे हैं कि आप सुनेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे। आप लोग अपने पास अगर हो सके तो कॉपी पेंसिल रखिएगा, बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे जो आपको नोट करने पड़ेंगे। नो डिप्स जस्ट हाइक्स। जितना भी एक्सपीरियंस है हमारा और आपका सबका, हमने बहुत सारे टोकन्स पे, कॉइन्स पे, तमाम कम्युनिटी ने काम किया होगा, लेकिन हमेशा से एक ही डर रहता है नेटवर्कर का, एंटरप्रेन्योर का, लीडर्स का, इन्वेस्टर्स का, जिसकी वजह से वो डिच हो जाते हैं कि हमेशा से एक हैवी बाइंग पर उन्होंने हाई प्राइस पर बाइंग की होती है और प्राइस अगर गिरना शुरू हो जाती है तो परेशान हो जाते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता लॉस में जाना शुरू हो जाते हैं। तो आपके साथ एक लेटेस्ट ट्रेंड ऐसा शेयर करेंगे कि जो कभी भी नीचे नहीं आएगा। एक ऐसा टोकन आपके साथ डिस्कस किया जाएगा कि जिस प्राइस पे भी आप उसको अगर परचेज करते हैं तो लाइफ में दोबारा कभी भी आप उस प्राइस पे खुद भी नहीं देख सकते, आपके नियर एंड डियर्स पे भी नहीं देख सकते। नो डिप्स जस्ट हाइक्स। इसने नीचे नहीं आना, हमेशा से इसने ऊपर ही जाना है। बिकॉज कम्युनिटी नीड्स रेवोल्यूशन। कम्युनिटी कुछ डिफरेंट चाहती है, लोग कुछ डिफरेंट चाहते हैं। एक ही काम और एक ही तरह के डिफरेंट कंपनीज के प्रोजेक्ट्स पे काम कर करके सारी कम्युनिटी डिच हो चुकी है, उकता गई है, परेशान है आज के हालात में। लेकिन इस टाइम जिस तरीके से ट्रेंड मूव करता जा रहा है, टेक्नोलॉजी इंप्रूव होती जा रही है, दुनिया लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की तरफ मूव करती जा रही है और हम लोग उसी पुरानी एक रेवोल्यूशन पे काम करते जाएं। कुछ नया आपके सामने होना चाहिए और 100% डिसेंट्रलाइज होना चाहिए। सो नो डिप्स जस्ट हाइक्स। ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसकी प्राइस कभी भी जिंदगी में भी नीचे नहीं जाएगी, कभी भी जिंदगी में ये प्राइस नीचे नहीं जाएगी और ये कंटिन्यूअसली ग्रो करती जाएगी और अप होती जाएगी। इस सिस्टम की सबसे इंपॉर्टेंट चीज वैल्यूज एंड गोल्स हैं। आप इस सिस्टम में काम करते हुए अपनी वैल्यूज को भी आप इनहांस करेंगे, आप अपनी वैल्यूज को भी रियल मीनिंग में पहचानेंगे कि दिस इज द रियल प्रोजेक्ट जिसमें आपको काम करना चाहिए। दिस इज द वेरी वंडरफुल प्लान कि आज से पहले आप लोगों ने भी ऐसा प्लान पूरे वर्ल्ड में कहीं भी सुना नहीं होगा। वैल्यूज एंड गोल्स टू मेक एवरी मेंबर इन्वेस्टमेंट ऑल टाइम हाई विद सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। डेफिनेटली सबसे पहली सेफ्टी और सिक्योरिटी हमें और आप सब लोगों को यही मिलती है कि आपने इस सिस्टम का जब पार्ट बनना है तो आपने किसी को कुछ भी नहीं देना, सब चीजें अपने कंट्रोल में रखनी है, सब चीजें आपकी अपनी कस्टडी में होंगी। आप जब चाहे सिस्टम का पार्ट बन जाएं और जब चाहे सिस्टम से एग्जिट कर जाएं, इट मींस यू आर सेफ एंड सिक्योर। आप अपना पैसा किसी क्रिएटर को कहीं और नहीं दे रहे, आपकी अपनी कस्टडी में होता है। सेफ गार्डिंग इन्वेस्टर्स फ्रॉम स्कैम विद द हेल्प ऑफ डिसेंट्रलाइज्ड लॉजिक्स। हमने अपने तमाम इन्वेस्टर्स को, अपनी तमाम कम्युनिटी को इसी अपॉर्चुनिटी के थ्रू एक सिंपल मैसेज यही देना है कि उन तमाम प्रोजेक्ट्स का, डिसेंट्रलाइज्ड प्लान का या स्कैम प्रोजेक्ट्स का पार्ट मत बनिएगा। हम ये लॉजिक यहाँ पे सिखाएंगे कि डिसेंट्रलाइज्ड लॉजिक के थ्रू आप अपने आप को 100% कैसे सेफ एंड सिक्योर महसूस कर सकते हैं। कैरियर ओरिएंटेड अपॉर्चुनिटीज फॉर एवरी लीडर। हर मेंबर जिसको ये यकीन हो जाएगा कि दिस इज प्योरली 100% डिसेंट्रलाइज्ड प्लान, ये बंद नहीं हो सकता, ये क्रैश नहीं हो सकता, ये हैक नहीं हो सकता, ये चेंज नहीं हो सकता, इसमें कोई भी अपग्रेडेशन नहीं हो सकती। जो फार्मूला, जो डिजाइन, जो मार्केटिंग प्लान पहले दिन आप लोगों के साथ शेयर कर दिया गया, लास्ट डेट तक सेम टू सेम वही रहेगा। 100% डिसेंट्रलाइज्ड प्लान में किसी का कोई राइट नहीं होता, किसी की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होती। इवन के क्रिएटर, ऑनर, फाउंडर
बनाने वाला भी इसको चेंज करना चाहे तो कभी भी लाइफ टाइम चेंज नहीं कर सकता। तो हम और आप सेफ हाथों में महसूस करते हुए अपना कैरियर इस अपॉर्चुनिटी के थ्रू डिजाइन कर सकते हैं, बना सकते हैं। नाउ नो नीड टू पे एनी डायरेक्टर्स, अपना पैसा किसी डायरेक्टर को देने की जरूरत नहीं है। नो नीड टू पे एनी ऑनर, किसी ऑनर को अपना पैसा देने की जरूरत नहीं है। नो नीड टू पे एनी क्रिएटर, अपना पैसा किसी क्रिएटर को देने की जरूरत नहीं है। नो नीड टू पे एनी डेवलपर्स, किसी डेवलपर को अपना पैसा देने की जरूरत नहीं है। ये आपका कीमती सरमाया आपके अपने कंट्रोल में रह के काम होगा तो इंशाल्लाह आगे बहुत कुछ अर्न किया जा सकता है। मार्केट की डेफिशिएंसी की अगर बात करूं कि जिसकी वजह से तमाम लोगों को नेगेटिव वाइब्स आती हैं, जब भी कोई प्रोजेक्ट मार्केट में आता है, इन डेफिशिएंसीज की वजह से हम और आप सबके जुबानों पे एक ही अल्फाज आता है कि यार ये भी कब बंद होगा, कितने टाइम के लिए ये प्रोजेक्ट मार्केट में आया, कितना टाइम चल सकता है, इस प्रोजेक्ट का प्लान 3 महीने 6 महीने 1 साल का या 2 साल का प्लान है या कितना का लॉन्ग टर्म विजन है। आपसे पहले बेशुमार प्रोजेक्ट्स आए जिनमें ये सारी डेफिशिएंसीज मौजूद थी जो इस स्लाइड पे आप लोग देख रहे हैं। कोई 3 महीने के, कोई 1 साल के प्लान पे आया, वो क्यों क्रैश होते थे, किस वजह से क्रैश होते थे। 2 ही वजूहत होती है इस मार्केट में प्रोजेक्ट के वाइंड अप करने की, 2 के अलावा तीसरी कोई रीजन नहीं होती। पहली रीजन ये होती है कि आप अपना पैसा जब कंपनी के ऑनर्स को देते हैं या तो वो लॉस कर बैठता है, नुकसान करता है तो उसको प्रोजेक्ट बंद करना पड़ता है, दूसरा उसका दिल बेईमान हो जाता है, तीसरी इस दुनिया में कोई भी लॉजिक नहीं होती। डेफिशिएंसीज की बात करें, ऑल सप्लाई and circulation in market with low liquidity which increase the risk of pump and dump, कि जिस सप्लाई या सर्कुलेटिंग सप्लाई या जिस मार्केट में हम लोग काम कर रहे होते हैं, लिक्विडिटी भी बहुत ज्यादा लो होती है, जिसकी वजह से आपका जो पैसा होता है, आपने जो इन्वेस्टमेंट की होती है, आपके जो एसेट्स होते हैं, उसमें रिस्क इंक्रीज करता जाता है। पंपिंग और डंपिंग में आप लोग फंस जाते हैं, समझ नहीं आ रही होती, इतनी हाइप क्रिएट या प्रेशराइज हो जाती है कम्युनिटी इस पंपिंग और डंपिंग में, तो किस तरीके से मार्केट में सर्वाइव किया जाए। 95% लोग प्रॉफिट में चले जाते हैं, लॉस में चले जाते हैं, और 5% मेंबर्स लॉस में चले जाते हैं इसी लो लिक्विडिटी की वजह से, हाई वॉलेटाइल मार्केट की वजह से, मैनिपुलेशन या फेक मैनिपुलेशन की वजह से, और सबसे इंपॉर्टेंट सेंट्रलाइज्ड इकोसिस्टम यूज्ड फॉर मैनिपुलेशन, कि सिस्टम ही सेंट्रलाइज्ड होता है कि जिसमें पूरा ऑनर बैठ के या बिग वेल्स बैठ के सरवाइव कर रही होती हैं, या बिग वेल्स बैठ के मार्केट की पंपिंग और डंपिंग कर रही होती हैं, या क्रिएटर कर रहा होता है, या एक्सचेंजेस कर रही होती हैं। जो भी बिग वेल्स होती हैं या 3 लोग जो मार्केट को चलाने वाले होते हैं, ये लोग इस मार्केट को सेंट्रलाइज प्लान के थ्रू फुली कंट्रोल करके बैठते हैं। आपके कंट्रोल में कुछ नहीं होता, 3 लोगों के कंट्रोल में सिस्टम होता है, या वो एक्सचेंज होती हैं, या क्रिएटर होता है, या बिग वेल्स होती हैं, जिसकी वजह से कम्युनिटी हाई लॉस में चली जाती है। ये मेजर डेफिशिएंसी है इस मार्केट की। विदाउट ओन टेक्नोलॉजी दे रिले ऑन अदर नेटवर्क, अपनी टेक्नोलॉजी नहीं होती, अपनी टेक्नोलॉजी होती नहीं है, टेक्नोलॉजी का एक्सपीरियंस नहीं होता, और कोई रेंटल टेक्नोलॉजी लेकर एक सेंट्रलाइज्ड वीएन बना के पूरी मार्केट में उस प्रोजेक्ट को प्रमोट किया जाता है। सो वी आर नॉट वर्किंग विद सेंट्रलाइज्ड प्लान, नाउ वी आर वर्किंग विद 100% डिसेंट्रलाइज्ड प्लान। टोटल मनी कंट्रोल होल्डिंग बाय सिस्टम, आपने जो भी इन्वेस्टमेंट की होती है सारी की सारी 100% कंट्रोल कौन करता है? सिस्टम कंट्रोल कर रहा होता है, आपके हाथ में कुछ भी नहीं होता। ऑफरिंग आरओआई, वो आप लोगों को आरओआई ऑफर करते हैं, कोई 1% पर डे आरओआई ऑफर करता है, कोई 2% पर डे आरओआई ऑफर करता है, और हम लोग किसी ना किसी लालच में आके उस आरओआई की अट्रैक्शन को देख के, बहुत सारे और एडवांटेज को देख के और उसका पार्ट बनते हैं, और वो प्रोजेक्ट आगे फ्लॉप हो जाता है। और वो प्रोजेक्ट क्यों फ्लॉप होता है? वो सेंट्रलाइज्ड प्लान होता है, सेंट्रलाइज्ड प्लान ऑनर के अपने कंट्रोल में होता है, वो जब चाहे उसको बंद कर दे, जब चाहे चला दे, जब चाहे उसमें रिस्ट्रिक्शंस लगा दे, जब चाहे डिपॉजिट की परसेंटेज में इजाफा कर दे, जब चाहे विड्रॉवल आपका स्टॉप कर दे, जब चाहे आपके मार्केटिंग प्लान चेंज कर दे, जब चाहे आपकी जितने भी बोनस रिवॉर्ड्स हैं उसमें एडिशन या सब्सट्रैक्शन कर दे, उसमें प्लस माइनस कर दे। हर तरह का कंट्रोल ऑनर के पास होता है, जिसकी वजह से हम, आप और हमारे इन्वेस्टर, सारी कम्युनिटी डिच हो जाती है, और नेक्स्ट किसी भी प्लान पर ट्रस्ट करने के लिए उनके लिए बहुत मुश्किल होता है। आज एक ऐसा विजन आपके साथ शेयर करेंगे, ऐसी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी शेयर करेंगे कि जहां पे 100% डिसेंट्रलाइज भी होगा और ऑनर के कंट्रोल में भी नहीं होगा। ऑनर डिपॉजिट विड्रॉवल चाहे भी तो बंद नहीं कर सकता, ऑनर चाहे भी तो आपके पैसे पर अटैक नहीं कर सकता, ऑनर चाहे भी तो परसेंटेज प्लस माइनस नहीं कर सकता, ऑनर चाहे भी तो सिस्टम को कंट्रोल नहीं कर सकता। नाउ वी आर वर्किंग विद 100% डिसेंट्रलाइज्ड प्लान, जो कम्युनिटी के लिए बनाया गया है, और सारी की सारी कम्युनिटी ने ही इस प्लान को कंट्रोल करना है, सारी पब्लिक ने इस प्लान को रन करना है, और पब्लिक की बेस पर होगा, पब्लिक का पैसा पब्लिक के अपने पास होगा, जब चाहे सिस्टम का पार्ट बने और जब चाहे सिस्टम से एग्जिट कर जाए। हर तरह की यहाँ पे आपके पास अपॉर्चुनिटी होगी और हर तरह की आपके पास स्पेस मौजूद होगी। हम लोग किसी वेबसाइट बेस्ड सिस्टम पे काम नहीं कर रहे कि जिसमें आप लोगों को ये डर और खौफ महसूस हो कि सुबह उठने के बाद आप सबसे पहले अपना मोबाइल उठाएं और देखें कि क्या वेबसाइट चल रही है या नहीं चल रही। नाउ वी आर वर्किंग विद 100% डिसेंट्रलाइज्ड स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ब्लॉकचेन बेस्ड सिस्टम, कि जिसने रन होना ही होना है, और ऑनर भी चाहे तो इसको बंद नहीं कर सकता। हम लोग यहाँ पे कोई फंड जनरेशन नहीं करके दे रहे, या मैनेजमेंट इस पर कोई जनरेशन नहीं करेगी कि आपका पैसा किसी क्रिप्टो, फॉरेक्स, आर्बिट्रेज, कमोडिटीज, इंडाइसेस या प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करेगा। दिस इज टोटली 100% डिसेंट्रलाइज्ड एंड 100% डिस्ट्रीब्यूशन प्लान। किस तरीके से काम होगा, आइए आपके साथ आगे चल के डिस्कस करते हैं। इंट्रोड्यूसिंग ई क्राउन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, आप तमाम दोस्तों को एक नई यूनिवर्स में, एक नई टेक्नोलॉजी में खुशामदीद कहते हैं, और जिसका नेम है ई क्राउन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, और जिसका स्लोगन है नो डिप्स। इसने कभी भी
नीचे नहीं जाना, जस्ट हाइक्स, इसने हमेशा से ऊपर ही जाना है। स्लोगन बहुत खूबसूरत है और बहुत इंपॉर्टेंट है और सारी प्रेजेंटेशन इसके स्लोगन में है। नो डिप्स, कभी नीचे नहीं जाना, ऑलवेज हाई, जस्ट हाइक, इसने हमेशा से ऊपर ही जाना है। किस तरीके से ऊपर जाएगा, ऐसा इस सिस्टम में कौन सा फॉर्मूला अटैच किया गया, ऐसी कौन सी कैलकुलेशन है कि जिसकी बेस पर इतनी बड़ी बात इस प्रेजेंटेशन के फर्स्ट पेज पर कह दी गई है कि नो डिप्स जस्ट हाइक। और कैसे ये हाइक होगा, आइए आपके साथ डिस्कस करने से पहले एक इंपॉर्टेंट स्लाइड है एफिशिएंसीज। मार्केट की डेफिशिएंसीज तो आपके साथ शेयर कर दी, लेकिन इस प्लान के अंदर, इस ई क्राउन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में ऐसी कौन सी एफिशिएंसीज हैं जो पूरी दुनिया करती जा रही है, इस प्लान ने नहीं किया। पूरी दुनिया वेबसाइट देती है, यहाँ पे वेबसाइट का कंसेप्ट नहीं। पूरी दुनिया एप्लीकेशंस लेकर आती है, यहाँ पे एप्लीकेशन का कंसेप्ट नहीं। पूरी दुनिया में जहां पे भी काम करेंगे लाइबिलिटीज आती हैं, इस प्लान पे कोई लाइबिलिटी आपके ऊपर नहीं है। पूरी दुनिया सेंट्रलाइज प्लान देती है, ये 100% डिसेंट्रलाइज प्लान है। पूरी दुनिया में जो भी प्लान आता है वहां पे एडमिन राइट्स होते हैं, एडमिन कंट्रोल्स होते हैं, यहाँ पे कोई एडमिन कंट्रोल नहीं। पूरी दुनिया पैसा कहीं ना कहीं जनरेट करने पर लगाती है या मनी रोटेशन करती है, जिसमें क्रिप्टो, फॉरेक्स, आर्बिट्रेज, कमोडिटीज, इंडाइसिस या आरवाई होती है। यहाँ पे कोई क्रिप्टो जनरेशन नहीं है, यहाँ पे कोई फॉरेक्स जनरेशन नहीं है, यहाँ पे कोई आर्बिट्रेज या किसी भी जगह पे इन्वेस्ट करके प्रॉफिट नहीं जनरेट किया जा रहा। तो ये एफिशिएंसी है इस मार्केट की। पूरी दुनिया आरवाई दिखाकर सिस्टम में लेकर आती है, यहाँ पे आरवाई कोई नहीं। पूरी दुनिया का एक ट्रेंड है कि डिपॉजिट होगा तो सिस्टम चलेगा, डिपॉजिट रुकता है तो सिस्टम भी रुक जाता है। ये दुनिया का पहला यूनिक एंड वंडरफुल प्लान है कि जहां पे डिपॉजिट भी रुकता है तो सिस्टम चलता है। ये दुनिया का वाहिद प्लान है कि बाकी सिस्टम पर विड्रॉवल का बर्डन होता है, यहाँ पे विड्रॉवल इज द बैकबोन ऑफ दिस सिस्टम। विड्रॉवल होगा तो ये सिस्टम चलता है, विड्रॉवल देना सिस्टम की शर्त है, विड्रॉवल लेना आप लोगों का काम है। विड्रॉवल ऑटोमेटिकली आप लोगों को मिलते हैं कि विड्रॉवल ऑटोमेटिकली मिलते जाएंगे तो सिस्टम रन होगा। ये सारी चीजें कैसे पॉसिबल होंगी, आइए आगे चल के आपके साथ डिस्कस करेंगे। लेकिन कुछ की पॉइंट्स हैं जो यहाँ पे हाईलाइट करना पसंद करूंगा। ये दुनिया का पहला कॉइन है, ये दुनिया का पहला टोकन है, ई क्राउन टोकन, वर्ल्ड यूनिक एंड वंडरफुल टोकन विद 0% सप्लाई। पूरी दुनिया में आज तक ऐसा कोई भी टोकन नहीं आया कि जिसकी सप्लाई 0% होगी। एट द टाइम ऑफ लॉन्चिंग के टाइम पे ये वर्ल्ड फर्स्ट यूनिक टोकन विच इज ई क्राउन टोकन, जिसकी 0% सप्लाई होगी। कैसे, किस मैकेनिज्म पे ये टोकन काम करेगा, आगे चल के आपके साथ शेयर करते हैं। ये वर्ल्ड का फर्स्ट यूनिक टोकन है कि जो ट्रेडिंग के लिए इस्तेमाल नहीं होगा। ये वर्ल्ड का फर्स्ट यूनिक टोकन है कि जिसने किसी भी ट्रेडिंग टर्मिनल पे नहीं जाना, जिसने किसी भी एक्सचेंज पे लिस्ट नहीं होना, जिसका कोई ताल्लुक नहीं होगा कॉइन मार्केट कैप के साथ। और ये किस तरीके से काम करेगा, बर्निंग मैकेनिज्म पे। बर्निंग मैकेनिज्म आगे आपके साथ डिस्कस करेंगे। फंड मैनेजमेंट इस सिस्टम की ऐसी है कि कोई कंपटीटर इस टाइम मार्केट में इस प्लान का नहीं है। पब्लिक इंटरफेरेंस, पब्लिक इंटरफेरेंस का मतलब यह है कि पब्लिक का फंड पब्लिक के अपने हाथ में, पब्लिक ने प्रोजेक्ट को ग्रो करना, पब्लिक ने इस नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस को एक्सीड करना है और 100% पब्लिक के अपने कंट्रोल में होगा। जब चाहे सिस्टम का पार्ट बने, जब चाहे पैसे उठा के घर चले जाएं। मिंटिंग विद रियल मनी, ये वर्ल्ड फर्स्ट टोकन है, ई क्राउन टोकन, कि जहां पे डिपॉजिट करने पर वो कॉइन उस अमाउंट का मिंट होकर आपको मिलेगा एज पर करंट प्राइस। वो मिंट होकर आपको मिलेगा विद रियल मनी। आप अपनी रियल मनी से इसको मिंट करेंगे, आपके पास वो जो टोकन आ जाएंगे वही सप्लाई होगी टोटल उस सिस्टम की। एनी टाइम एग्जिट, जब चाहे आप एग्जिट कर सकते हैं। एंटी वेल सिस्टम, ये ऐसा टोकन नहीं है कि आप मुझसे या अपने अपलाइन से इस टोकन को खरीद लें और अपने वॉलेट में रख लें, जब हाई प्राइस होगी तो आप इसको सेल कर दें। कोई कंसेप्ट नहीं है ऐसा। तो बिग वेल इस सिस्टम पे अटैक ही नहीं कर सकती, क्योंकि इस सिस्टम का डिस्ट्रीब्यूशन का प्लान ही ऐसा है कि यहाँ पे कोई भी बिग वेल अटैक नहीं कर सकती थ्रू बर्निंग मैकेनिज्म। लॉन्ग टर्म कैरियर 100% डिसेंट्रलाइज्ड प्लान जब मार्केट में आ जाता है, शर्त ये है कि वो 100% डिसेंट्रलाइज्ड ही होना चाहिए। और अगर 100% डिसेंट्रलाइज्ड प्लान आप लोगों को मिल जाए, ऑनर भी इसको बंद नहीं कर सकता। जितना लॉन्ग टर्म आप लोग प्ले कर सकते हैं, खेल सकते हैं, अपने ड्रीम्स पूरे कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म विजन बना सकते हैं, लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी बना सकते हैं, आप कर सकते हैं। 0% लूजर, कोई भी सिस्टम में लूजर नहीं होगा, बिकॉज आपका फंड आपकी अपनी कस्टडी में मौजूद है। बाय और सेल लॉजिक, दुनिया का ये पहला टोकन है कि जो बाय और सेल करने पर प्राइस इंक्रीज करेगा। नो डिप्स जस्ट हाइक्स, इसने नीचे नहीं आना, इसने हमेशा से ऊपर ही जाना है। ये दुनिया का पहला वर्ल्ड फर्स्ट यूनिक टोकन है कि जिसके बाय करने पर और सेल करने पर 20% बर्निंग मैकेनिज्म के थ्रू इसकी प्राइस अप्रिशिएट करती है। बाय करने पर भी 20% प्राइस इंक्रीज करती है और सेल होने पर भी 20% बर्न होने के बाद प्राइस इसकी इंक्रीज करती है। प्रॉफिट पॉसिबिलिटीज तो बहुत सारी हैं सिस्टम की, आगे चल के आपके साथ डिस्कस करेंगे। और ये वर्ल्ड फर्स्ट यूनिक टोकन है जिसमें कोई एडमिन राइट नहीं है। 100% डिसेंट्रलाइज्ड प्लान में कोई भी एडमिन राइट नहीं होता, कोई भी सपोर्ट टीम नहीं होती, कि सपोर्ट टीम का ताल्लुक ही नहीं। एक कोड स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डिसेंट्रलाइज्ड बना के ब्लॉकचेन पर रन कर दिया गया है तो उसने ऑटोमेटिकली ब्लॉकचेन पर रन होना है। दिस इज 100% डिसेंट्रलाइज्ड प्लान। ई क्राउन टोकन इसका नाम है, ईसीटी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट नेम इसका ई क्राउन के नाम से है एंड टोकन नेम इज ई क्राउन टोकन और इसका सिंबल होगा ईसीटी, ई क्राउन टोकन। ई क्राउन टोकन फर्स्ट डे सप्लाई विल बी 0। ये दुनिया का पहला टोकन है कि जिसकी पहले दिन सप्लाई 0 होगी एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लॉन्चिंग।
जिस टाइम इसका कॉन्ट्रैक्ट लॉन्च कर दिया जाएगा उस टाइम इसकी टोटल सप्लाई 0 होगी। जैसे जैसे आप डिपॉजिट करेंगे उतना टोकन आपको एज पर करंट प्राइस मिंट होकर आपको मिलता रहा करेगा। स्टार्टिंग प्राइस इज द $1। ये टोकन $1 से स्टार्ट होगा एंड नेटवर्क जो होगा यूज वो BSC BEP20 यूज होगा एंड चेन प्रोटोकॉल जो है वो मल्टी चेन होगा। मल्टी चेन में आपके पास बाइनांस की ब्लॉकचेन, ट्रॉन की ब्लॉकचेन और इथेरियम की ब्लॉकचेन, ये थ्रू क्रॉस ब्रिज, ये 3 ब्लॉकचेन इंटरकनेक्टेड थ्रू क्रॉस ब्रिज एक दूसरे के साथ अटैच करके ये ब्लॉकचेन के थ्रू रन करेगा। मिंट एंड बर्न मैकेनिज्म, इसकी प्राइस हमेशा से ऊपर कैसे जाएगी, इस मैकेनिज्म को अंडरस्टैंड करते हैं कि ये टोकन मिंट होगा आपके डिपॉजिट करने पर, बर्न होगा जब आप इसको सेल कर देंगे। सेल आपने पब्लिक में नहीं करना, लिक्विडिटी पूल में फंड आपके लिए मौजूद है, वहां से आप लोग थ्रू बर्निंग मैकेनिज्म वहां पे फंड भी कैसे मौजूद है आगे चल के आपको कैलकुलेशन समझाएंगे। द प्राइस ऑफ ई क्राउन टोकन विल बी अपडेटेड विद ईच ट्रांजैक्शन थ्रू अ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। द प्राइस ऑफ ई क्राउन टोकन की प्राइस अपडेट होती है हर उस ट्रांजैक्शन पर। सिस्टम में ट्रांजैक्शन कौन सी होती है, डिपॉजिट की, विड्रॉवल की, आपका प्राइस एप्रिसिएशन की जो आपको बोनस मिलता है, आपको जो डायरेक्ट बोनस मिलता है, दिस इज आल्सो कॉल्ड नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन, आपको जितनी भी लेवल इनकम मिलेंगी, आपको रैंक्स एंड अवार्ड्स मिलेंगे, हर एक्टिविटी पर इसकी प्राइस ने एप्रिशिएट करना है, वेदर इट्स परचेज और सेल। आप परचेज करें या सेल करें, जिस प्राइस पे आपने परचेज कर लिया दोबारा आप उस प्राइस पे परचेज नहीं कर सकते, आप जो नेक्स्ट प्राइस होगी उस पे सेल कर सकते हैं। सेल के लिए कोई लॉकिंग पीरियड नहीं है, एनी टाइम इसको सेल किया जा सकता है। आप इस टोकन को परचेज करें, आप इस टोकन को सेल करें, आपका जो भी प्रॉफिट जनरेट होता है उसको विड्रॉ अप्लाई करें, आप अपना डायरेक्ट बोनस का विड्रॉ अप्लाई करें, आप लेवल का विड्रॉ अप्लाई करें, आप रैंक्स एंड रिवॉर्ड का विड्रॉ अप्लाई करें, ऑलवेज प्राइस हाइक होगी, ऑलवेज प्राइस नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन से अप जाएगी। व्हेन अ यूजर बाय, जब कोई भी यूजर इसको परचेज करेगा, न्यू टोकन विल बी मिंटेड, नया टोकन जनरेट होगा, एंड व्हेन यूजर सेल टोकन विल बी बर्न, और आपके पास जो टोकन आपने मिंट किए, फॉर एग्जांपल 100 टोकन मिंट होके आपको मिले हैं, और अगर उन टोकन्स को आप सेल करते हैं तो वो टोकन बर्न हो जाएगा, रिजल्टिंग इन एन इंक्रीज इन प्राइस। तो इस बर्निंग मैकेनिज्म के थ्रू हर ट्रांजैक्शंस पर इसकी प्राइस ने इंक्रीज करना है। हम इसकी प्राइस को इंक्रीज करने के लिए एक छोटी सी लॉजिक निकाली गई है, इनफिनाइट रेट ग्रोथ लॉजिक। In this phenomenal logic, the investor will never see the same price or a lower price again. कि इन्वेस्टर कभी भी जो प्राइस देख लेगा, ना तो वो प्राइस उससे नीचे जाएगी, ना वो देखी गई प्राइस दोबारा वो देख पाएगा। अगर आपने इसकी प्राइस को $1 पे देख लिया तो आप लाइफ में कभी भी दोबारा $1 की प्राइस नहीं देख सकते। अगर आपने इसकी प्राइस को $50 पे देख लिया तो आप कभी भी लाइफ में इसकी प्राइस को $50 पे नहीं देख सकते। इसकी प्राइस ने ऑलवेज अप होना है। अगर इसकी प्राइस आपने $300 देख ली तो दोबारा आप 300 से नीचे भी नहीं देख सकते और ना ही 300 पे दोबारा देख सकते हैं। एनीवन हु बाय और सेल विल सी द प्राइस ऑलवेज एप्रिशिएट। जो भी बाय करेगा, जो भी सेल करेगा, बायर एक होता है, सेलर ज्यादा होते हैं। क्यों? क्योंकि एक बाय करने पर सेलर बहुत सारे होते हैं, बिकॉज उनको बोनस बने होते हैं, उनको 15 लेवल से बोनस मिला होता है, उनको डायरेक्ट बोनस भी आपकी टीम को मिलता है, रैंक्स एंड रिवॉर्ड्स भी अचीव होते हैं। तो एक बायर होता है, तो मेरी कैलकुलेशन के मुताबिक 17 सेलर होते हैं, बिकॉज 1 डायरेक्ट बोनस वाला, 15 लेवल्स, 1 रैंक्स एंड रिवॉर्ड्स, 1 क्रिएटर। तो सेलर की क्वांटिटी ज्यादा होती है, बोनस की डिस्ट्रीब्यूशन डेफिनेटली कम्युनिटी के अंदर हो रही है, तो वो सारे सेलर्स हैं। तो एक डिपॉजिट होने पर 17 टाइम विड्रॉवल होता है, तो इट मींस एक ट्रांजैक्शन एक मेंबर सिस्टम का पार्ट बनता है, तो 17 टाइम प्राइस एप्रिशिएट करती है। 10,000 मेंबर अगर सिस्टम का पार्ट बनते हैं तो 1,70,000 टाइम प्राइस इसकी ग्रो करती है। ये एक बहुत बड़ी कैलकुलेशन है, ह्यूज कैलकुलेशन है। मैं लेकिन लो लेवल पे आके बात समझाने की कोशिश करूंगा कि 10,000 मेंबर्स की मैंने अगर बात कर दी, लेकिन उससे भी लो लेवल तक इस स्लाइड में आपको बताया गया कि ई क्राउन टोकन इज्यूम किया जाए। लेट्स सपोज फॉर एग्जांपल दिस इज द प्रिडिक्शन स्लाइड, दिस इज नॉट अ फिक्स। कुछ लोगों का क्वेश्चन था कि 365 डेज में 250% बनेगा, हाउ इज दिस पॉसिबल? तो 250% के लिए कोई भी टाइम ड्यूरेशन यहाँ पे ज्यूम नहीं किया जा सकता, बिकॉज इसकी प्राइस ने एप्रिशिएट करना है नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस पर। जितनी ज्यादा नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस होंगी उतनी ज्यादा प्राइस एप्रिशिएट करेगा। हम लोग ग्राउंड रियलिटी पर आके बात करें तो अगर 0.7% हाइक करता है, 0.7% प्राइस एप्रिशिएट करती है पर डे, एक दिन में जस्ट 0.7% कैन लीड योर कैपिटल टू 250%। 250% तक आप प्रॉफिट गेन करते हैं इन 365 डेज, अगर प्राइस की इंप्रूवमेंट 0.7% हो तो। अगर प्राइस डेली बेसिस पर इतनी एप्रिशिएट करती है तो आप 365 डेज में 250% यहां से गेन करते हैं। अब 250% की क्या लॉजिक है, आगे चल के इस स्लाइड पे आपके साथ डिस्कस करते हैं। ये प्रोजेक्ट आपको 7 इनकम स्ट्रीम्स में वेलकम करता है। 7 इनकम स्ट्रीम्स में कौन कौन सी इनकम्स है? नंबर 1 प्राइस एप्रिसिएशन। प्राइस एप्रिसिएशन को डिस्कस करेंगे कि पूरी दुनिया काम कर रही है, पूरी दुनिया मार्केटिंग कर रही है, हर मेंबर अपनी टीम डेवलप कर रहा है, तो आप के नीचे अगर कोई भी मेंबर नहीं है
तो आपको कोई भी मेंबर आपने अगर नहीं ज्वाइन करवाया तो प्राइस एप्रिशिएट आपके लिए भी हो रही है। एक स्पेसिफिक ग्रुप के लिए प्राइस एप्रिशिएट नहीं होती, पूरे सिस्टम के लिए प्राइस एप्रिशिएट होती है। तो इट मींस कि आप इस सिस्टम का पार्ट बनने के बाद कोई भी मेंबर आपकी टीम में नहीं आता तो भी आपके लिए प्राइस एप्रिशिएट होगी। अगर आप किसी भी मेंबर को अपनी टीम का पार्ट बनाते हैं तो आपको मार्केटिंग बोनस 250% और मिलता है। अगर मार्केटिंग टीम का पार्ट नहीं बनते तो जस्ट आप इस सिस्टम से प्राइस एप्रिसिएशन का बेनिफिट ले सकते हैं, इसके अलावा कोई बेनिफिट नहीं होगा। प्राइस एप्रिसिएशन हो सकता है कि आपका 250%, आपने $1000 लगाया तो आप $2500 इस सिस्टम से अर्न कर सकते हैं, बिकॉज पूरी दुनिया में मोर देन 40 कंट्रीज में इस टाइम ये सिस्टम लॉन्च होने जा रहा है। आफ्टर 2 डेज मोर देन 40 कंट्रीज में ये सिस्टम लॉन्च होने जा रहा है। डिफरेंट कंट्रीज में हमारी टीम मेंबर्स रेडी हैं और तमाम कम्युनिटी जानती है इस टाइम कितनी कम्युनिटी हम लोग बना के अपने साथ बैठे हुए हैं। सारी कम्युनिटी इस सिस्टम का पार्ट बनती है तो प्राइस बड़ी तेजी से इसकी ग्रेजुएट करेगी और आप 250%, इट मींस प्राइस एप्रिसिएशन का बेनिफिट 2.5x आप यहां से इजीली गेन कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इस सिस्टम में मार्केटिंग करते हैं तो आपको एक्स्ट्रा 250% आपको मिलता है, तो आपको एक्स्ट्रा 2.5x मिलता है। तो इट मींस आपने $1000 लगाए तो प्राइस एप्रिसिएशन का $2500 सेपरेट है और आपने $2500 के बोनसेस, अवार्ड्स, लेवल इनकम, डायरेक्ट बोनस वो आपने सेपरेट अपनी टीम से गेन करने हैं, वो आपको सेपरेटली सिस्टम आपको प्रोवाइड करता है। दिस इज द 5x प्लान कि आप इस सिस्टम से 5x अर्न करते हैं, जिसमें पहला आपका बोनस क्या बनता है, डायरेक्ट बोनस का। जो आपके मेंबर आपके साथ डायरेक्टली सिस्टम का पार्ट बनते हैं तो आपको डायरेक्ट बोनस मिलता है 5%। वो जितनी भी अमाउंट से सिस्टम का पार्ट बनेगा उसका डायरेक्ट बोनस आपको मिलेगा। टोटल आपके यहाँ पे 15 लेवल होंगे और हर लेवल से आपको डिफरेंट परसेंटेज मिलेगी और हर लेवल से आपको यहाँ पे डायरेक्ट बोनस मिलता है। कितना मिलेगा लेवल, आपको नेक्स्ट स्लाइड पे बताएंगे कितने लेवल्स हैं और हर लेवल से कितनी परसेंटेज आपको मिलती है। रिन्यूएबल बोनस का मतलब ये है कि आपकी टीम में कोई भी मेंबर एक बार डिपॉजिट करने के बाद अगर उसका 2.5x हो जाता है कंप्लीट, तो अगर वो इस सिस्टम से $1000 लगा के $2500 गेन करता है तो डेफिनेटली वो दोबारा इस सिस्टम का पार्ट बनेगा। वो देखेगा कि मैंने $1 से सिस्टम का पार्ट बना था और $6 की प्राइस पर जाने के बाद मेरे पैसे 2.5 गुना हो चुके हैं, तो वो दोबारा सिस्टम का पार्ट बनेगा, रीडिपोजिट करेगा ताकि वो $6 से 8, 10, 15, 20, $25 तक मजीद एंजॉय कर सके। प्राइस एप्रिसिएशन घर बैठ के पैसिव इनकम अपॉर्चुनिटी यहाँ से एंजॉय कर सके। तो आपका वो मेंबर अगर अगेन अपना पैकेज रीटॉप अप करता है, रिन्यू करता है, तो आपको अगेन डायरेक्ट बोनस यहाँ पे मिलता है। इसके अलावा रैंक्स एंड रिवॉर्ड्स बहुत यूनिक हैं, रैंक्स एंड रिवॉर्ड्स बहुत वंडरफुल हैं और इतने इजी हैं रैंक्स एंड रिवॉर्ड्स कि प्राइस एप्रिसिएशन और इस मार्केटिंग प्लान से हटके सबसे ज्यादा आप लोग अर्निंग रैंक्स एंड रिवॉर्ड्स में कर रहे होंगे। दुनिया के हर सिस्टम में रैंक्स एंड रिवॉर्ड्स हमेशा से नजरअंदाज होते हैं, लेकिन यहाँ पे इतनी सिंप्लिसिटी है रैंक्स एंड रिवॉर्ड्स में कि आप इजीली इसको अर्न कर सकते हैं। प्रोडक्ट परचेज बोनस, प्रोडक्ट अगर आप इस सिस्टम की परचेज करते हैं, आपका टीम मेंबर करता है, तो आपको डायरेक्टली 10% डायरेक्ट बोनस मिलता है। प्रोडक्ट परचेज पर नेक्स्ट स्लाइड में आपको बताते हैं क्या बेनिफिट होता है। ज्वाइनिंग मेथड इस सिस्टम के वेरी सिंपल है कि अगर आपके पास यूएसडीटी है तो आप यूएसडीटी से इस सिस्टम का पार्ट बन सकते हैं। बाइंग अमाउंट विद लाइव प्राइस, जो भी करंट प्राइस होगी आप उसी के मुताबिक सिस्टम का पार्ट बनेंगे और करंट प्राइस के हिसाब से आपको टोकन मिंट होकर मिल जाएंगे। मिनिमम बाइंग $5, तो आप कम से कम इस सिस्टम का पार्ट $5 से बन सकते हैं। मैक्सिमम बाइंग इज $10,000, कम से कम $5 से सिस्टम का पार्ट बना जा सकता है एंड मैक्सिमम $10,000 तक आप बाइंग कर सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा यहाँ पे एक और क्वेश्चन जनरेट होगा कि मैक्सिमम बाइंग का क्या मतलब है कि $10,000 की हो सकती है, वन ट्रांजैक्शन आपकी $10,000 की हो सकती है। लेकिन अगर आप मल्टीपल ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं, इफ यू वांट टू इन्वेस्ट $40,000, तो आप अगर आप $40,000 इस सिस्टम में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप डेफिनेटली $40,000 भी इन्वेस्ट कर सकते हैं सेम अकाउंट में, बट आपको 4 ट्रांजैक्शन करनी पड़ेंगी, $10,000 की ईच ट्रांजैक्शन होगी। तो इसलिए बाइंग की मैक्सिमम बाइंग लिमिट आपके पास अनलिमिटेड ही है, लेकिन एक ट्रांजैक्शन आप $10,000 की कर सकते हैं। बाइंग करेंसीज, किस करेंसी से सिस्टम का पार्ट बना जा सकता है, जिसमें USDT BEP20 है, USDT TRC20, USDT ERC20, तो आप इन तीनों से सिस्टम का पार्ट बन सकते हैं। यू कैन चूज एनी ऑफ द करेंसीज मेंशन अबव द परचेज ECT, किसी भी करेंसी से सिस्टम का पार्ट बन सकते हैं। अल्फा VR परचेज प्राइस इज $350। इफ यू बाय अल्फा VR यू विल गेट $100 एंट्री इन ई क्राउन। अगर आप इनकी VR ग्लासेस परचेज करते हैं, अगर आपके पास USDT है तो आप सिस्टम का पार्ट बन सकते हैं। अगर आप इनकी VR भी परचेज करना चाहते हैं तो $350 की VR ग्लासेस होगी और $350 की कोई भी मेंबर अगर VR ग्लासेस परचेज करता है तो सबसे पहले जो उसका अपलाइन होगा उसको 10% डायरेक्ट बोनस मिलेगा।
प्रोडक्ट परचेज बोनस इज द 10% होगा। और दूसरे नंबर पे आपको वीआर ग्लासेस आपके होम एड्रेस पे डिलीवर होंगी। एंड थर्ड नंबर पे आपका $100 का पैकेज भी सिस्टम पे लग जाएगा। उस $100 का आप $500 भी सिस्टम से अर्न कर सकते हैं। ये दुनिया की सबसे लेटेस्ट एंड यूनिक लेटेस्ट वर्जन की वीआर ग्लासेस हैं, जिसको पहनने के बाद आप पूरी यूनिवर्स में कहीं भी आप विजिट कर सकते हैं। एजुकेशन पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं, टूरिज्म के लिए इसको यूज कर सकते हैं, गेमिंग के लिए इसको यूज कर सकते हैं। तो ऑल टाइप ऑफ यहाँ पे आपके पास ऑप्शंस होंगी इस वीआर ग्लासेस के थ्रू। सो लीडर्स, यहाँ पे बात करेंगे टोटल डिस्ट्रीब्यूशन की। डेफिनेटली सप्लाई जीरो है, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से होती है आपके फंड की, तो इस स्लाइड को अंडरस्टैंड करना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। टोटल डिस्ट्रीब्यूशन 100% डिस्ट्रीब्यूशन, हाई ट्रांसपेरेंसी, ओनली पब्लिक एसिड, नो एडमन एक्सेस टू एनी पूल। जब आप डिपॉजिट करते हैं, फॉर एग्जांपल आपने $1000 का डिपॉजिट किया, तो टोकन की प्राइस है $1, तो डेफिनेटली आपके पास 1000 टोकन आएंगे। ये जो 1000 टोकन होंगे, ये 6 टाइप ऑफ पूल्स में ट्रांसफर हो जाएंगे। 6 पूल्स में ट्रांसफर हो जाएंगे, जिसमें पहला पूल बायर का है। यू आर द बायर, आप बायर हैं, आपके पास 40% आएगा। इट मींस 1000 टोकन में से आपके पास 400 टोकन आपके पास रह जाते हैं। 5% रेफरल के पास चला जाएगा, जिसके रेफरेंस से आप आए थे उसको 5% डायरेक्ट बोनस मिल जाएगा। क्रिएटर जिसने सिस्टम को बनाया, ऑटोमेटिकली 5% उसके पास चला जाएगा। बर्निंग में 20% चला जाएगा। प्राइस एप्रिसिएशन में टोटली बर्निंग मैकेनिज्म है, टोटली बर्निंग मैकेनिज्म है, जिसकी वजह से प्राइस एप्रिशिएट होती है। लेवल बोनस 20% आपको यहाँ पे लेवल बोनस दिए जाते हैं। और फ्रॉम सेकंड लेवल टू 15 लेवल, क्योंकि फर्स्ट लेवल पे आपको 5% मिल गया, टोटल 15 लेवल में आपको 25% आपको डिस्ट्रीब्यूट होता है। रैंक्स एंड रिवॉर्ड्स में 10%। तो इसको अंडरस्टैंड करने के लिए आप यूं समझ लें कि आपके पास 1000 टोकन थे, 1000 टोकन में से 200 टोकन आपके बर्न हो गए, 20% विच इज 200 टोकन। तो बाकी कितने रह गए? 800 टोकन। 800 टोकन में से 400 टोकन आपके पास बायर के पास रह जाएंगे एंड 400 टोकन डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे रेफरल में, क्रिएटर में, लेवल बोनस में एंड रैंक्स एंड रिवॉर्ड्स में। आपके पास 400 टोकन रह गए। आपकी अपनी बाइंग पर, आपके अपने डिपॉजिट करने पर प्राइस आपकी एप्रिशिएट होती है $1 से 1.25 पे। तो 1.25 पे प्राइस एप्रिशिएट होती है। और ये रेफरल, क्रिएटर, लेवल बोनस, रैंक्स एंड रिवॉर्ड्स, इन 4 पूल्स में जो फंड गया वो सारा का सारा टीम्स में डिस्ट्रीब्यूट होता है और वो ऑटोमेटिकली थ्रू ऑटोमेशन विड्रॉ होकर आपके मेटामास्क में चला जाता है। आपको खुद से विड्रॉवल लेने की जरूरत नहीं। जो भी बोनस आपका बनता है वो ऑटोमेटिकली आपका विड्रॉ होने के बाद आपके वॉलेट में चला जाता है। इस रेफरल, क्रिएटर, लेवल एंड रैंक्स एंड रिवॉर्ड, इन सबको कैलकुलेट करें तो 17 ट्रांजैक्शंस बनती हैं। तो इट मींस कि ये 17 टाइम विड्रॉ हुआ एक मेंबर के डिपॉजिट करने पर। जब आपने डिपॉजिट किया तो टोकन की प्राइस $1 थी। आपके डिपॉजिट करने के बाद कोई भी और मेंबर सिस्टम का पार्ट अभी नहीं बना था, तो प्राइस एप्रिशिएट होकर $1 से $1.25 हो जाएगी। ये रेफरल, क्रिएटर, लेवल बोनस एंड रैंक्स एंड रिवॉर्ड्स, इन 17 मेंबर्स का ऑटोमेटिकली विड्रॉ होके चला गया उनके मेटामास्क वॉलेट्स में या ट्रस्ट वॉलेट्स में। तो 17 टाइम विड्रॉ होने पर नाउ प्राइस अगेन एप्रिशिएट करती है $1.25 से $1.70 तक। आगे चल के डिस्कस करते हैं कि प्राइस किस तरीके से एप्रिशिएट होती है, लेकिन ये बेसिकली इन पूल्स में फंड जाता है और आगे किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होता है इस स्लाइड में आपको मजीद कंफर्म हो जाएगा कि प्राइस की लॉजिक क्या है आफ्टर एग्जीक्यूशन, ये किस तरीके से काम करती है। यू आर द बायर ए, आपने $1000 डिपॉजिट किया। ये यहाँ पे बताया गया था कि 6 पूल्स में फंड ट्रांसफर होता है। तो पहला पूल बायर का है, आपके पास 400 टोकन रह जाएंगे। दूसरा क्रिएटर का था और थर्ड टीम बोनस है 250%, 25%, 10% रिवॉर्ड में जाएगा, 20% बर्न होगा। तो 20% बर्न होने के बाद टोटल सिस्टम में जो टोकन रह जाते हैं वो 800 टोकन हैं। 800 टोकन में से 400 टोकन डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, बाकी 400 टोकन रह जाते हैं। तो 400 टोकन जब लोगों में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं तो आपको बताया गया कि 20% डिपॉजिट के टाइम पे बर्न होगा, 20% विड्रॉवल के टाइम पे बर्न होता है। तो जब विड्रॉवल के टाइम पे 20% बर्न होगा तो वो 20% की अमाउंट लिक्विडिटी पूल में जाती है। तो पीछे सिस्टम में $600 की जगह पे $680 रह जाते हैं और सिस्टम के पास टोटल जो लिक्विडिटी है टोकन्स की वो 400 टोकन्स रह जाते हैं। सिस्टम ने जनरेट किए थे 1000 टोकन, 200 टोकन बर्न हो गए, 400 टोकन बर्न हो गए, डिस्ट्रीब्यूट हो गए, तो रिमेनिंग 400 टोकन आपके पास मौजूद हैं। ये लिक्विडिटी पूल में बड़ा क्लियर नजर आ रहा होगा। ये लिक्विडिटी पूल LP/USDT है। दिस इज LP/USDT। ये LP/USDT कितना था? आपने डिपॉजिट किया था $1000, अभी LP जो पड़ी है वो $680 पड़ी है, क्योंकि $400 डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। 400 टोकन के बोनस बने, जो $400 के बनते थे वो $1000 में से $400 अगर निकाल दें तो $600 बनते हैं। लेकिन यहाँ पे लिक्विडिटी $680 है। ये $80 कहाँ से आए? वो जो $400 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट हुए थे उसका 20% बर्न हुआ और 20% की जो अमाउंट थी वो $80 बनती है। वो $80 लिक्विडिटी पूल में जाएगा, मतलब खजाने में जाएगा। इसको लिक्विडिटी पूल, ये पब्लिक का पैसा है। तो $680 इस टाइम लिक्विडिटी पूल में मौजूद है डॉलर्स, एंड 400 टोकन आफ्टर बर्निंग, आफ्टर डिस्ट्रीब्यूशन
400 टोकन आपके सिस्टम में मौजूद है। अगर आप $680 को डिवाइड कर दें 400 के साथ तो नेक्स्ट प्राइस आपकी निकल आती है 1.7। तो इट मीन सिस्टम में सिर्फ एक ही बाइंग हुई है, एक के सिस्टम में मेंबर आया था $1000 के साथ। आफ्टर ऑल टाइप ऑफ बर्निंग, आफ्टर ऑल टाइप ऑफ विड्रॉवल्स, आफ्टर ऑल टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, पहली स्लाइड पे ही फोकस रखें तो आपके पास नेक्स्ट प्राइस आ जाती है 1.70। अब कोई भी मेंबर इस पूरे सिस्टम में, इस सिस्टम का पार्ट बनना चाहता है, कोई भी मेंबर, तो वो $1 पे परचेज नहीं कर सकता, अब उसको $1.70 पे परचेज करना पड़ेगा। इसी के पैरेलल में एक और मेंबर अगर $1000 से सिस्टम का पार्ट बनता है तो $1000 का मतलब ये है कि इस $1000 वाले मेंबर ने 1.70 पे परचेज किया तो 40% टोकन जो है वो मिंट होने के बाद बायर के पास रह जाएंगे, 5% क्रिएटर के पास चला जाएगा, 25% टीम बोनसेस में डिस्ट्रीब्यूट होंगे, 10% रैंक्स एंड रिवॉर्ड में चला जाएगा एंड 20% बर्न हो गया। और अवेलेबल सिस्टम, अब सिस्टम में टोटल पहले वाले और अब वाले टोकन मिला के 588.23529 टोकन सिस्टम में मौजूद हैं। और डॉलर की लिक्विडिटी की बात करें तो ऑल टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एंड बर्निंग होने के बाद सिस्टम की डॉलर की लिक्विडिटी पूल में $1360 मौजूद है। और अभी टोटल लिक्विडिटी कितनी मौजूद है, लिक्विडिटी पूल में टोटल टोकन कितने मौजूद है 635। द नेक्स्ट प्राइस इज 2.14। अभी थर्ड मेंबर अगर सिस्टम का पार्ट बनता है तो उसको इस 2.14074 की प्राइस पे उसको बाय करना पड़ेगा। यहाँ पे आपका बाइंग का और सेलिंग का कंसेप्ट यहाँ पे पूरा क्लियर किया गया है। सेलर का कंसेप्ट बेसिकली होता क्या है कि आपको यहाँ पे बताया कि जो भी आपका बोनस बनेगा उस बोनस में से 20% बर्न होगा और वो बर्न होने के बाद इस लिक्विडिटी पूल में, थर्ड लास्ट ऑप्शन इज द LP USDT, दिस इज द लिक्विडिटी पूल ऑफ सिस्टम। और ये आप ब्लॉकचेन पर जाके इजीली देख सकते हैं कि सिस्टम के लिक्विडिटी पूल में कितना फंड मौजूद है। इस सिस्टम के इंटरफेस में भी देख सकते हैं कि सिस्टम के लिक्विडिटी पूल में कितना फंड मौजूद है, दोनों फिगर आपको सेम दिखाई देंगी। तो सेलर के टाइम पे क्या होता है कि आपने अगर $2500, ये जो फर्स्ट मेंबर था, ये $1000 जिसने इन्वेस्ट किया, ये $2500 से ज्यादा यहाँ से बोनस नहीं ले सकता, इसको अपना अकाउंट रीटॉप अप करना पड़ेगा। तो $2500 पे जाके उसको इस सिस्टम से एग्जिट होना पड़ेगा। जब ये $2500 से एग्जिट करेगा तो इसकी इस अमाउंट में से 20% अगेन बर्न होगा। बर्निंग मैकेनिज्म से प्राइस अप होती है तो 20% जो बर्निंग बनती है वो $500 बनेगी, ये लिक्विडिटी पूल में ऐड हो जाएगा। आपके जो 400 टोकन इस बायर के पास टोटल मिंट होने के बाद 400 टोकन बचे थे, ये 400 टोकन सिस्टम से बर्न हो जाएंगे। LPECT में जितने भी टोकन होंगे वो सारे बर्न हो जाएंगे और ये $500 यहाँ पे लिक्विडिटी पूल में ऐड हो जाएंगे। तो सेलर प्राइस लॉजिक ये है कि सेल करने पर भी हर एक ट्रांजैक्शन, चाहे आपका 2.5x हो, चाहे आपका 2.5x कमीशंस वाला हो, चाहे आपका डायरेक्ट बोनस हो, लेवल इनकम हो, रैंक्स एंड रिवॉर्ड्स हो, जब वो सेल होंगे, जब वो सिस्टम से वो ट्रांजैक्शन इंटरफेस से एग्जिट करेगी तो 20% बर्न होगी और 20% बर्न होने के बाद प्राइस एप्रिशिएट होगी। जो रिमेनिंग अमाउंट होगी वो 100% आपके पास विदाउट एनी विड्रॉवल चार्जेस आपके पास ट्रांसफर हो जाएंगे। इस सिस्टम में कोई भी डिपॉजिट चार्जेस नहीं है, ना ही कोई विड्रॉवल चार्जेस हैं। डिपॉजिट के टाइम पे भी 20% बर्न हुआ, विड्रॉवल के टाइम पे भी 20% बर्न होता है, जिस मैकेनिज्म के थ्रू इसकी प्राइस एप्रिशिएट करती है। टीम बोनस की बात करें तो आपके पास प्राइस एप्रिसिएशन के ऊपर भी 250% था और मैक्सिमम कैप आपका टीम बोनस के लिए भी आपके पास 250% मैक्सिमम कैप है। डायरेक्ट बोनस आपका 5% है और वन टाइम है डेफिनेटली। लेवल इनकम से आपको टोटल मिलते हैं 20%। इन दोनों को मिलाएं, फ्रॉम 1 लेवल टू 15 लेवल टोटल आपको 25% मिलता है। फ्रॉम लेवल 1 यू विल गेट 5% direct bonus. From level 2, it's a 3% direct bonus. From level 3, it's a 3% direct bonus. From level 4 and 5, it's a 2% direct bonus. From level 6 to level 15, it's a 1% direct bonus. हर लेवल से आपको डायरेक्ट बोनस यहाँ से मिल सकता है। याद रखिएगा, अगर आपने $1000 का पैकेज लगाया या $1000 से सिस्टम का पार्ट बने हैं तो आप मैक्सिमम $2500 अर्न कर सकते हैं। $2500 अगर आप अर्न करते हैं तो इससे पहले ये ऑल टाइप ऑफ जो कमीशंस हैं ये ऑटोमेटिकली विड्रॉ होके 20% बर्न होके ऑटोमेटिकली आपके वॉलेट में ट्रांसफर होंगे। आपका डायरेक्ट बोनस, आपके रैंक्स एंड रिवॉर्ड्स, आपकी लेवल इनकम, आपको विड्रॉ करवाने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिकली विदाउट विड्रॉ अप्लाई किए आपके मेटामास्क जो आपने वॉलेट कनेक्ट किया होगा वहां पे ट्रांसफर होते जाएंगे। तो अनलॉक ईच लेवल $10 विल बी चार्ज। अगर आप फर्स्ट लेवल में आपके 5 to 10 मेंबर्स हैं या 10 to 15 मेंबर्स हैं तो जितने भी मेंबर्स आपके फर्स्ट लेवल पे हैं, मौजूद हैं या ज्वाइन करवाने जा रहे हैं, अगर आप उनसे 5% डायरेक्ट बोनस लेना चाहते हैं तो आपको अपना पहला लेवल $10 से परचेज करना पड़ेगा। आपको एक ही बार वन टाइम एंड लाइफ टाइम $10 की प्राइस से आपको अपना हर लेवल परचेज करना है। उसके बाद जितनी भी मेंबर्स आपके लेवल में किसी भी लेवल में पहुंचते जाएं, आप उससे डायरेक्ट बोनस आप ले सकते हैं और आप एलिजिबल हो जाएंगे हर लेवल से अपना डायरेक्ट बोनस लेने के लिए। अगर आपने फर्स्ट लेवल एंड सेकंड लेवल आपने $10 से परचेज कर लिया और थर्ड लेवल नहीं किया तो थर्ड लेवल पे जितनी भी आपकी टीम होगी तो आपको 3% डायरेक्ट बोनस नहीं मिलेगा। और अगर टीम वहां तक पहुंच जाती है और बाद में आप इस लेवल को परचेज करते हैं तो उसके बाद जितने भी आपके डिपॉजिट होंगे तो आपको थर्ड लेवल से 3% मिलेगा। आपने 1 से लेकर 15 लेवल तक कोई भी लेवल परचेज करना है, हर लेवल आप $10 की प्राइस से परचेज कर सकते हैं। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस इज द सेकंड लास्ट स्लाइड, रैंक्स एंड रिवॉर्ड्स।
और रैंक्स एंड रिवॉर्ड्स बहुत इजी हैं एंड बहुत यूनिक हैं। और मैं ये समझता हूं कि जितनी हमारे पास इस टाइम कम्युनिटी है 30 डेज में तमाम रैंक्स एंड रिवॉर्ड यहां से विन कर सकते हैं। टोटल यहां पे 12 रैंक एंड रिवॉर्ड है। वन बाय वन मैं आपको रैंक बताऊंगा। हर रैंक अचीव करने के लिए 5 कंडीशन है और 5 कंडीशन आप सुनेंगे तो आप पूरा अंडरस्टैंड कर जाएंगे कि आप इस रैंक तक भी पहुंच सकते हैं, आप सेकंड रैंक तक भी, आप 5th रैंक, आप 10th रैंक तक भी पहुंच सकते हैं। कैसे कि सबसे पहला रैंक ब्रॉन्ज का है और ब्रॉन्ज रैंक अचीव करने के लिए 5 कंडीशन है। पहली कंडीशन ये है कि आपका अपना डिपॉजिट $100 का होना चाहिए। दूसरी कंडीशन ये है कि आपकी पावर टीम में $2500 का बिजनेस होना चाहिए। पावर टीम का मतलब ये होता है कि ये यूनी लेवल सिस्टम है कि आपके पहले लेवल पे अगर 5 to 6 मेंबर्स हैं, उनमें एक मेंबर अपने नीचे टीम डेवलप करता है, उसके नीचे एक मेंबर, उसके नीचे एक मेंबर आ जाता है और उसके नीचे एक मेंबर आ जाता है। ये आपकी पावर टीम कहलाएगी और इस पावर टीम का बिजनेस आपका $2500 का होना चाहिए। इस पावर टीम से हटके आपके बाकी जितने भी मेंबर्स हैं वो सारी की सारी एक ही टीम कहलाएगी और वो होगी वीकर टीम। आपकी पूरी वीकर टीम का सबका बिजनेस मिला के अगर $2500 बिजनेस हो जाता है तो आपका थर्ड कंडीशन भी आपकी पूरी हो जाती है, सेकंड कंडीशन भी $2500 की है और फर्स्ट कंडीशन भी $100 की है। तो फोर्थ कंडीशन क्या है? तो फोर्थ कंडीशन ये है कि आपके साथ डायरेक्टली 6 मेंबर होने चाहिए विद एनी अमाउंट, कोई लिमिट नहीं है। आपके साथ डायरेक्ट 6 मेंबर होने चाहिए और आपके डायरेक्ट मेंबर्स को निकाल के और 6 मेंबर्स को निकाल के आपकी पूरी टीम में 12 मेंबर्स होने चाहिए। तो आप पहला रैंक ब्रॉन्ज का अचीव करते हैं जिसमें आपको इंस्टेंट ऑन दैट स्पॉट जब भी आपका रैंक अचीव होता है आप $150 ऑटोमेटिकली जिस वॉलेट को आपने कनेक्ट किया होगा वहां पे ट्रांसफर ऑटोमेटिकली हो जाएंगे। यहाँ पे एडमिन राइट नहीं है। रैंक अचीव करने के बाद किसी को रिक्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। ऑटोमेटिकली जो आपका कमीशन, जो आपका बोनस, जो आपकी लेवल इनकम या जो आपका रैंक एंड रिवॉर्ड बनता होगा वो आपके पास ट्रांसफर होता जाएगा। सेकंड रैंक इज अ सिल्वर रैंक। सिल्वर रैंक के लिए भी आपके पास $100 होने चाहिए। पावर टीम में आपका $10,000 का बिजनेस होना चाहिए। अब याद रखिएगा ये $10,000 का मतलब ये है कि पहले पावर टीम में $2500 का बिजनेस था, अब आपको 10,000 करना है। तो आपको 0 से 10,000 नहीं करना। आपका प्रीवियस जो बिजनेस है $2500 का वो भी कंसीडर होगा। नेक्स्ट आपका जो बिजनेस है प्रीवियस और नेक्स्ट वो मिला के आपका $10,000 होगा तो आप पावर टीम विन कर जाते हैं। वीकर टीम में आपका $7,500 का होना चाहिए। स्पॉन्सर पहले आपके साथ डायरेक्टली 6 थे, अब आपको 7 चाहिए। 7 का मतलब ये है कि 6 के बाद जस्ट एक मेंबर का आपने एडिशन करना है तो आपके 7 पूरे हो जाते हैं प्रीवियस मिला के। टोटल टीम प्रीवियस मिला के 25 होनी चाहिए तो आप $300 यहाँ से अर्न करते हैं। गोल्ड रैंक के लिए आपके $250 का बिजनेस होना चाहिए जिसपे आपको $600 मिलते हैं। प्लैटिनियम रैंक अचीव करने के लिए आपकी अपनी इन्वेस्टमेंट $500 होनी चाहिए। आपके स्पॉन्सर मेंबर 15 और 110 मेंबर की टोटल टीम एंड यू विल गेट $1200 डायरेक्ट बोनस। और डायमंड में भी इसी तरीके से आपको $2500 का बिजनेस मिलेगा। याद रखिएगा कोई भी रैंक आपने अचीव करना है उससे पहले का जितना भी बिजनेस था वो सारा का सारा कंसीडर होगा। तो माय फेवरेट जो रैंक्स हैं जहां से स्टार्ट होते हैं वीआईपी क्लब 1 2 3 4 5 6th रैंक इज द वीआईपी क्लब 1। वीआईपी क्लब 1 का पार्ट बनने के लिए जस्ट आपकी अपनी इन्वेस्टमेंट $1,000 होनी चाहिए और पावर टीम में आपका $1,50,000 का बिजनेस होना चाहिए। वीकर लैक में ओनली $100K का बिजनेस होना चाहिए और जस्ट आपके डायरेक्ट टीम मेंबर्स कितने होने चाहिए? वो आपके होने चाहिए 20 मेंबर्स और टोटल टीम आपकी 600 मेंबर की होगी। तो आपको यहाँ पे 2 तरह के रिवॉर्ड मिलते हैं। नंबर 1 रिवॉर्ड इज द $4,000। नंबर 1 रिवॉर्ड इज $4,000। याद रखिएगा ये जितने भी रिवॉर्ड हैं ये इंस्टेंटली विदाउट एनी एप्लीकेशन, विदाउट एनी रिक्वेस्ट, ये ऑटोमेटिकली आपके मेटामास्क, ट्रस्ट वॉलेट या जो भी डिसेंट्रलाइज्ड ऐप के थ्रू आप कनेक्टेड है वहां पे ट्रांसफर होता जाएगा जो आपने कनेक्ट किया होगा। और इसके साथ साथ आपको ECT गोल्ड कॉइन 10 ग्राम का आपको ई क्राउन टोकन गोल्ड का आपको दिया जाएगा और जिसका वेट होगा 10 ग्राम। और वीआईपी क्लब 2 के लिए आपकी अपनी इन्वेस्टमेंट भी $1,000 होनी चाहिए। वीआईपी क्लब 1 से लेकर वीआईपी क्लब 7 तक आपकी अपनी इन्वेस्टमेंट जस्ट $1,000 ही होनी चाहिए। और पावर टीम का बिजनेस भी मेंशन है, वीकर का भी मेंशन है एंड स्पॉन्सर को इतने ज्यादा मेंबर्स नहीं चाहिए। 25 30 40 50 50 50। तो लास्ट रैंक के लिए जस्ट आपकी डायरेक्ट टीम 50 मेंबर्स की होनी चाहिए और टोटल टीम आपकी 60,000 मेंबर्स की होनी चाहिए टू अचीव द रैंक ऑफ वीआईपी क्लब 7। लेकिन यहाँ पे रिवॉर्ड जो है वो बहुत यूनिक है। वीआईपी क्लब 2 के लिए आपको $8,000 मिलते हैं और 20 ग्राम आपको ई क्राउन टोकन गोल्ड कॉइन आपको मिलता है। और वीआईपी क्लब 3 पे आपको $16,000 रिवॉर्ड मिलता है और प्लस में आपको ई क्राउन टोकन गोल्ड कॉइन 30 ग्राम का मिलेगा। और फॉर वीआईपी क्लब 4 $32,000 आप यहाँ से अर्न करते हैं और ई क्राउन गोल्ड कॉइन आपको 40 ग्राम का मिलेगा। फॉर वीआईपी क्लब 5 $1,00,000 आपका यहाँ पे रिवॉर्ड है एंड आल्सो यहाँ पे अब आप एक एक्स्ट्रा रिवॉर्ड और भी लेते हैं। पहला रिवॉर्ड $1,00,000, दूसरा रिवॉर्ड ई क्राउन टोकन गोल्ड कॉइन आपको मिलता है 50 ग्राम का और आई थिंक 5 तोले बनते हैं और लॉयल्टी रिवॉर्ड और आपको साथ में लॉयल्टी रिवॉर्ड भी मिलता है। वीआईपी क्लब 6 में आपको $3,00,000 मिलते हैं और ई क्राउन टोकन गोल्ड कॉइन 60 ग्राम 6 तोले का आपको ई क्राउन टोकन मिलता है प्लस में लॉयल्टी रिवॉर्ड भी मिलता है। वीआईपी क्लब 7 में आपको $5,00,000 का रिवॉर्ड मिलता है
ECT गोल्ड कॉइन 70 ग्राम 7 तोले का, और लॉयल्टी रिवॉर्ड भी आपको यहाँ पे मिलता है। लेडीज एंड जेंटलमैन, ये जो आपके रिवॉर्ड्स हैं 8,000, 16,000, 32,000, 1 लाख, 3 लाख एंड 5 लाख, ये ऑटोमेटिकली एंड इंस्टेंटली जब भी आप अचीव कर जाएंगे ये आपके मेटामास्क वॉलेट में ऑटोमेटिकली ट्रांसफर हो जाएगा। लेकिन आपका ECT गोल्ड कॉइन 20 ग्राम एंड प्लस में ECT गोल्ड कॉइन 30, 40, 50 एंड प्लस लॉयल्टी रिवॉर्ड, ये जो भी ग्लोबल इवेंट हुआ करेगा, एक साल में ग्लोबल इवेंट 4 से 5 हुआ करेंगे। एक साल में 4 से 5 आपके एवरी 2 मंथ के बाद एक ग्लोबल इवेंट कॉन्फ्रेंस हुआ करेगी डिफरेंट कंट्रीज में। 40 कंट्रीज का ऑलरेडी शेड्यूल बन चुका है। जो भी ग्लोबल कॉन्फ्रेंस होगी एंड जो भी अचीवर होगा वो ये अमाउंट तो ले चुका होगा, लेकिन यहाँ पे ECT गोल्ड कॉइन 50 ग्राम, 60 ग्राम, 70 ग्राम प्लस लॉयल्टी रिवॉर्ड। लॉयल्टी रिवॉर्ड कुछ भी हो सकता है। आप ये अंदाजा लगा लें कि यहाँ पे अगर कंपनी आपको $1 लाख के साथ आपको 5 तोले का गोल्ड कॉइन भी दे रही है, तो लॉयल्टी रिवॉर्ड कितना बड़ा हो सकता है। वो एक बहुत बड़ा सरप्राइजिंग है, वो बहुत बड़ा यूनिक लॉयल्टी रिवॉर्ड है, और वो सरप्राइज ही रहेगा आप लोगों के लिए। वो इवेंट में तमाम लीडर्स जो इस कंडीशन तक या इस पोजीशन तक पहुंच जाएंगे, उन तमाम दोस्तों के लिए होगा। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, ये थी आज की बेसिक बिजनेस वेबिनार, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर योर अटेंशन एंड कॉपरेशन। आप टच में रहेंगे एंड वेरी सून आप तमाम दोस्तों को अनाउंसमेंट दी जाएगी, अनाउंस किया जाएगा कि ये माइंड ब्लोइंग अपॉर्चुनिटी कब लॉन्च होने जा रही है। अजहर भाई को इनवाइट करूंगा जिसपे वो आपके साथ प्रॉपर इस चीज की अनाउंसमेंट करेंगे कि ये प्रोजेक्ट कब अनाउंस होगा और किस डेट पे होगा, और उससे पहले कि हमारी वर्किंग शेड्यूल्स कौन से होंगे और हमारा एजेंडा क्या है, टीम को किस तरीके से लाइन अप करना है। दिस इज 100% डिसेंट्रलाइज्ड प्लान। डिसेंट्रलाइज्ड प्लान की आपको एक एग्जांपल यहाँ पे देना चाहूंगा कि ब्लॉकचेन आपको खुद बताती है। मैं आपको पूरी ब्लॉकचेन का इसके हम लोग सेशन करेंगे जहां पे आपको बताया जाएगा कि ये ब्लॉकचेन या ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जिस ब्लॉकचेन पर रन हो रहा है थ्रू स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, अगर हम उस ब्लॉकचेन पर जाके इनके स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को ई क्राउन टोकन को वेरीफाई करेंगे तो वहां पे आपको पता चलेगा कि ये 100% डिसेंट्रलाइज्ड है और अनमॉडिफाइड है। अनमॉडिफाइड का मतलब ये होता है कि इस प्लान में कोई भी चेंजिंग नहीं की जा सकती। अगर 5% डायरेक्ट बोनस है तो इसको 4 नहीं किया जा सकता, इसको 0 नहीं किया जा सकता, इसको 6 भी नहीं किया जा सकता, तो कोई भी इसमें प्लस माइनस नहीं किया जा सकता। इस प्लान को बंद भी करना चाहे तो बंद नहीं कर सकता। बनाने वाले ने बनाने के बाद अपने समझ में हाथ काट दिए और पब्लिक के लिए एक आप लोगों को दे दिया इस साल की आखिरी रात 2024 की आखिरी शाम, जिसमें आप तमाम दोस्तों के लिए एक बहुत बड़ा ये इनाम है, ये एक बहुत बड़ा गिफ्ट है, ये खुशकिस्मत है कि हर साल में हम लोग एक कैलकुलेशन ही किया करते हैं। लास्ट ईयर 2023 दिसंबर में मैंने वेबिनार किया था रात के 12 बजे और लोगों को बड़ा इस चीज पर ये याद दिलाया था कि हमने अपना साल 2023 कैसे गुजारा था। आज मैं आप लोगों से भी पूछूंगा कि एक बार जरूर सोचिएगा, कॉपी पेंसिल लेकर नोट तो जरूर करिएगा, अपने मोबाइल में कोई नोटपैड ओपन करके अपनी सक्सेस स्टोरीज तो नोट करिएगा कि हमने क्या खोया है, हमने क्या पाया, हमने अपना टाइम वेस्ट किया, हम सही डायरेक्शन पे थे या हम गलत लोगों के साथ थे, हम सही ग्रुप का पार्ट थे या गलत जगह पे हम लोग अपना और अपने लोगों का टाइम वेस्ट करते रहे। हमने क्या पाया, हमने जस्ट लर्निंग की या हमने साथ अर्निंग भी की, हमने अपने सारी कम्युनिटी में लोगों को क्या पैगाम दिया, कितनी कामयाबियां हम लोगों ने समेटी हैं, कितने लोगों को कामयाब बनाया या नहीं बनाया, या हम उसी विजन पे थे खड़े जहां 2023 दिसंबर में हम लोग ऐलान किया करते थे। आज भी क्या हमारी और आपकी सक्सेस स्टोरी सेम वही है? तो क्या खोया और क्या पाया? इस साल के इख्तिताम पे यही दुआ कर सकता हूं तमाम दोस्तों के लिए कि जो भी मिस्टेक्स हुई और जो भी सिनेरियोस बने, जो भी डिफिकल्टीज आई, जो भी सक्सेस स्टोरीज बनी, किसी का हाथ थाम सके या किसी का हाथ नहीं थाम सके, किसी को कामयाब बना सके या किसी को नहीं कामयाब बना सके, या किसी को जबरदस्ती बनाया तो नहीं जा सकता, आइडिया शेयर किया जा सकता है, कुछ प्यारों के साथ जबरदस्ती की भी जा सकती है। ये बहुत एक अच्छा प्लान है, अपॉर्चुनिटी है, डिसेंट्रलाइज्ड है, यहाँ पे डर कोई नहीं है, यहाँ पे हम लोग सेफ हैं, हम लोग रिलायबल हैं, हम लोग पूरे सिक्योर प्लान के अंदर काम कर रहे हैं। आप इन्वेस्ट करने के 10 मिनट के बाद आपको सिस्टम नहीं पसंद आता, आप एनी टाइम इस सिस्टम से एग्जिट कर सकते हैं। ऑटोमेटिकली विड्रॉवल है, डिपॉजिट रुक नहीं सकता, विड्रॉवल रुक नहीं सकता। इस पूरी मार्केट की नीड क्या है? एक लेटेस्ट ट्रेंड, इस पूरी मार्केट की सबसे ज्यादा जरूरत क्या है? विड्रॉवल। तो लेटेस्ट ट्रेंड भी हमारे पास है, विड्रॉवल भी हमारे पास है। विड्रॉवल भी सिस्टम ने नहीं देने, लिक्विडिटी पूल में फंड पड़ा हुआ है। पूरी कैलकुलेशन करें, एक टाइम पे सारी कम्युनिटी भी अगर एग्जिट कर जाती है फिर भी सिस्टम अपनी पॉकेट से किसी को नहीं देता और एवरी मेंबर विद इन अ वेरी शॉर्ट टाइम यहाँ पे लॉट्स ऑफ इनकम जनरेट कर सकता है। अब लॉट्स ऑफ इनकम कैसे जनरेट होंगी डिपेंड करता है कि कितनी टीम है, आप इसके लिए कितना तैयार है। आप 2025 के आने पर, सूरज की एक नई किरण पड़ने पर, एक $5 से भी अगर इस सिस्टम का स्टार्ट करते हैं तो बहुत बड़ी पूरी कायनात अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बनाई हुई है। आप कहीं भी चलता फिरता, आपके रिलेटिव भी आपके क्लाइंट है। यहाँ पे डर किस चीज का है कि डिपॉजिट का, विड्रॉवल का, ये भी क्लियर हो गया। पैसा वापस उठाना है, ये भी क्लियर हो गया। जब चाहे सिस्टम से बाहर निकलना है, ये भी क्लियर हो गया। इसके साथ साथ एक डर यही होता है ना कि सिस्टम ना बंद हो जाए, सिस्टम ना क्रैश हो जाए, सिस्टम ना हैक हो जाए। वी आर नॉट वर्किंग विद वेबसाइट्स,
वी आर नॉट वर्किंग विद एप्लीकेशन, वी आर नॉट वर्किंग विद सेंट्रलाइज्ड प्लान। यहाँ पे काम ही सारा डिसेंट्रलाइज्ड है, यहाँ पे किसी का कंट्रोल ही नहीं है। एडमन ऑनर चाहे भी कहीं भी किसी जगह इन्वॉल्व नहीं हो सकता। ब्लॉकचेन पर जाके आपको दिखाएंगे कि अनमोडिफाइड, ये मॉडिफाई नहीं हो सकता। ब्लॉकचेन पर जाके दिखाएंगे कि जो डिपॉजिट वॉलेट जिसको लिक्विडिटी पूल कहा जाता है वो भी डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट है, उस वॉलेट की एक्सेस भी ओनर नहीं कर सकता, वो भी सारा पब्लिक के अपने कंट्रोल में पड़ा होगा। 100% डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट है। तो मैं समझता हूं कि इससे ज्यादा टीच एंड ट्रेन नहीं किया जा सकता, इससे ज्यादा सेशन या इससे ज्यादा कहा नहीं जा सकता। तो आप लोगों का अपना फैसला है कि हम लोग 2025 दिसंबर में भी आज ये बातें कर रहे होंगे कि हमने क्या खोया और क्या पाया, आज हम कहां पे खड़े हैं। दुनिया कहती है कि यार कामयाब लोगों के ग्रुप में शामिल हो जाए तो आप कामयाब हो जाएंगे, तो कामयाब लोगों के ग्रुप का तो पार्ट बन गए। सिर्फ देर होती है इनिशिएट लेने की, फैसला करने की, हिम्मत और ताकत रखने की। आपके अंदर अगर उमंग है, अगर जीत की उमंग है, ललकार है, स्पार्क है, आपके अंदर तड़प है, तो आप जरूर कामयाब हो सकते हैं। करना क्या है, वेल कैलकुलेटेड प्लान है, लेटेस्ट ट्रेंड है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, सिक्योर है। इसको अंडरस्टैंड करना है कि बर्निंग मैकेनिज्म कैसे काम करता है, प्राइस कैसे एप्रिशिएट होती है। हर डिपॉजिट पे 20% बर्न होता है, हर विड्रॉवल पे 20% बर्न होता है, हर डिपॉजिट पे प्राइस अप होती है, हर विड्रॉवल पे प्राइस अप होती है। तो जितने भी मेंबर आते हैं तो हर मेंबर को मल्टीप्लाई बाय 17 कर दें तो प्राइस ने ऑलवेज अप ही जाना है। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, मेरी शेयरिंग यहाँ तक थी। अभी मैं इनवाइट करूंगा अजहर भाई को, वो आपके साथ कुछ अपडेट मजीद शेयर कर सकेंगे और सिस्टम कब लॉन्च होने जा रहा है, कौन सी एक्सपेक्टेड डेट है। और मैं समझता हूँ कि सबसे ज्यादा जो हॉट केक होता है, अजहर भाई आप इधर ही हैं, प्लीज हैंड रेज करिएगा। सबसे ज्यादा जो हॉट केक होता है वो यही होता है कि सिस्टम लॉन्च होते ही सिस्टम का पार्ट बने और प्राइस एप्रिसिएशन का बेनिफिट यहाँ से उठा सके। सो प्राइस एप्रिसिएशन का बेनिफिट जितना ज्यादा हो सकता है आप लोगों ने उठाना है, और जितना ज्यादा हो सकेगा आप अपनी टीम मेंबर्स को बता सकते हैं और गाइड कर सकते हैं। सबसे पहले और टॉप लीडर्स के साथ अपने अटैच रहें, एंगेज रखें खुद को, और जैसे ही इसका लिंक आप लोगों को मिलेगा तो वो सबसे ज्यादा गोल्डन टाइम होगा आप लोगों के लिए। जितनी भी कम्युनिटी सिस्टम का पार्ट बनेगी उन सब के लिए गोल्डन टाइम होगा, और आप यहाँ से लॉट्स ऑफ इनकम एंड लॉट्स ऑफ एडवांटेज यहाँ से गेन कर सकते हैं। सो माइक इज हैंडेड ओवर टू माय ब्रदर अजहर भाई। अगर आप मौजूद हैं तो काइंडली आप हैंड रेज करिएगा, मैं आपका माइक अनम्यूट कर देता हूँ। अभी आपको बगैर डिले करवाए एग्जैक्ट डेट एंड टाइम आपको अनाउंस करने जा रहा हूँ। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, जस्ट आपके और इस प्रोजेक्ट के दरमियान जो दूरी है वो यूं समझ लें कि सिर्फ 48 आवर्स की है, 48 आवर्स की है। ऐसे ही अनुमान भाई? बिल्कुल ऐसे ही है। 48 आवर्स के बाद ये प्रोजेक्ट आपके हाथों में होगा, आपका कैरियर आपके हाथों में होगा। आप अपने हाथों से अपना कैरियर बनाएंगे, आप अपने हाथों से अपना फ्यूचर सेट करेंगे, आप अपने हाथों से अपने बच्चों का फ्यूचर सेट करेंगे। आप कितनी अर्निंग करना चाहते हैं, कौन सा रैंक लेना चाहते हैं, किस लेवल पे खुद को देखना चाहते हैं, ये सारी चीजें आपके अपने हाथ में होंगी जस्ट आफ्टर 48 आवर्स, जस्ट आफ्टर 48 आवर्स। जी हाँ दोस्तों, ये 2 जनवरी 2025 को ये प्रोजेक्ट पाकिस्तान टाइम 10 PM, यूए टाइम 9 PM, इंडिया टाइम 10:30 PM ये लॉन्च होगा। और ये लिंक, इसकी लॉन्चिंग का जो स्टाइल होगा, ये लिंक सबसे पहले टॉप लीडर्स के पास जाएगा, डिफरेंट कंट्रीज के जो कंट्री हेड्स बनेंगे। और सबसे पहले कंट्री हेड्स हर कंट्री में इसमें अपने अकाउंट्स क्रिएट करेंगे। वो कंट्री हेड्स फिर अपने टॉप लीडर्स के साथ लिंक शेयर करेंगे। उनके जितने भी डायरेक्ट होंगे वो हर डायरेक्ट मेंबर के साथ लिंक शेयर करेंगे। फिर वो डायरेक्ट जितने भी मेंबर्स होंगे उनकी कंट्री हेड्स के, वो अपने फर्स्ट लेवल पे ये लिंक देंगे और फिर वो अपने फर्स्ट लेवल पे लिंक देंगे। सो इस तरह 4 डिफरेंट लेवल्स तक कंट्रोल्ड करके कोशिश करेंगे कि कंट्रोल्ड तरीके से लोगों तक लिंक पहुंचे प्रॉपर एक वे में। और जब ये लिंक सबके साथ पहुंच जाएगा, सारे दोस्तों के पास लिंक अवेलेबल होगा सबके पास, उसके बाद फिर पब्लिक कर दिया जाएगा। और पब्लिक का मतलब ये है कि ये सोशल मीडिया पे भी वायरल करने की उस वक्त इजाजत होगी। आप व्हाट्सएप ग्रुप्स में भी कहीं भी आप उसको चाहते हैं आप उसको वायरल कर पाएंगे। तो इस तरतीब से ये एक पैटर्न के साथ लिंक वायरल होगा, और इसमें हम अपनी कम्युनिटी को अपने फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल, थर्ड लेवल के जितने भी लीडर्स होंगे उन सारे लीडर्स को पहले लूप में लेंगे। उनके हम ब्रॉडकास्ट ग्रुप बना लेंगे, उन ब्रॉडकास्ट ग्रुप के अंदर हम उनको लिंक प्रोवाइड कर देंगे, या कम्युनिटी ग्रुप बना के कम्युनिटी ग्रुप में हम उनको अपने लिंक फॉरवर्ड करते जाएंगे, ताकि अगर
एक बंदे के पास डायरेक्ट 50 लोगों की टीम है या 20 है या 10 लोग हैं या 200 लोग हैं, जितने भी मेंबर्स होंगे वो हर बंदा अपने डायरेक्ट लोगों को एक ही टाइम में लिंक प्रोवाइड कर दे। अगर आपके पास ब्रॉडकास्ट ग्रुप नहीं होगा या व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप नहीं होगा, तो आप एक-एक लोगों को लिंक जब फॉरवर्ड कर रहे होंगे, तो व्हाट्सएप पे मैक्सिमम जो सिलेक्शन होती है वो 5 लोगों की होती है। तो 5-5 करके जब आप सेंड कर रहे होंगे, तो बहुत सारे ऐसे दोस्त भी हो सकते हैं जिनको आप मिस कर जाएँ, उनको आप लिंक देना भूल जाएँ, तो वो बाद में आपसे नाराज़ होंगे। सो अपने-अपने ब्रॉडकास्ट ग्रुप बना लीजिए या अपने कम्युनिटी ग्रुप्स बना लीजिए। उसमें अपने दोस्तों को लिंक मिलने से 1 घंटा पहले एंगेज करें और टाइम बताते जाएँ, पूरे टाइम पे उनके साथ लिंक शेयर करें। हर बंदे के पास अपने फर्स्ट लेवल का कम्युनिटी या ब्रॉडकास्ट ग्रुप होना बहुत ज़रूरी है और उसमें आप लिंक मिलेगा। तो नेटवर्क बहुत बड़ा आएगा, क्राउड बहुत बड़ा आएगा और बड़े अच्छे तरीके से दुनिया इसको वेलकम करेगी। इस प्रोजेक्ट की पूरी दुनिया